गई? छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसको केक देखेगा बताइए। तो घर का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है? चल रहे हैं, खाना बनाते हैं जर्मनी, उसी से चल रहा है। आप लोग घर में जाके खाना वाना बना रहे हैं? सरकार क्या देखता है, गरीब को कुछ करता तब ना हम कुछ करते हैं। मन करता है, बेटा है तू गो, एगो बेटा है जो तबीयत खराब रहता है, उसको बैठला ही रहता है। और दूसरा? दूसरा पढ़ रहा था बीए, ये इंटर में नाम लिखाया, पापा चल गए तो वो बैठा है। ना मिलता है, आंगनबाड़ी में खाना बनाते हैं तो वही सोचिए कि 4,000 रुपया मिलता, क्या मिलता है। वो 4,000 से 7-8 लोगों का रोजगार। क्या का पेट चलता है, वही अनाज मिलता है जो खाते हैं। के लोगों पड़ता है तो इसी छूता है तो सब बाल बच्चे चौकी पर आते हैं। कभी उसको तिलक देना, फिर उसके बाद सर सामान देना, कहाँ से करते मेरा पापा। 5-8-10 दिन की जो भी ये छोटा सा राशन जो है हमारे तरफ से हम इनको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ दिन ही सही, 2-3 रातें, 2-3 दिन ही सही, ये लोग सुख से बिना फ़िक्र के, बिना बेफ़िक्र होके कुछ अपनी शायद बैठ के खा पी सकेंगे। और लोगों का कहना है कि इससे मतलब नहीं है कि विकास होगा कि नहीं होगा, रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं वोट उन्हीं को दूँगा। क्या लगता है आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप भी पैसे के लिए देखेंगे कि विकास की तरफ जाएँगे? तब विकास हम क्या करें, मेरे पतियों चल गए, 7-7 गो बेटी है, पढ़ लिख कर करके कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब सातों की सातों आपकी बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं पर रोज़गार उनके पास नहीं। नहीं कुछ नौकरी है, जब पैसा गलती नहीं है किसकी है बताइए, गलती किसकी है? सरकार का। सरकार बदलेंगे इस बार? किसका पैसा मिले, जिसका पैसा रहेगा इसको नौकरी मिलेगा, जिसका पैसा नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, सब बैठल है। घूसखोरी आप कह रही हैं इसका मतलब? तो घूसखोर तो लेबे करता है। अब जिसका 10 लाख रुपया रहेगा तो नौकरी करेगा। हमको 10 लाख एगो झोपड़ी एगो घर है, वो सरकार नहीं हमको एगो रुपया दिया घर बनाने के लिए, नहीं कुछ दिया, तो क्या करेंगे। 2 गो बेटा है, वो बेटा है जो बेचारा कुछ नहीं करता है, वो है जो नहीं पढ़ा लिखा रहे हैं, वो बेटा बीए कर करके बैठल है। तो इस बार क्या आप बदलाव कर रही हैं कि दोबारा उसी पार्टी की? बदलाव सरकार हमको बदलाव करेंगे तो हम बदलाव कौन सी बात, किसकी तरफ जा रही हैं? बदलाव में कौन सी पार्टी? इसके बाद जो बेचारा अच्छा करेंगे उसको देखिए अभी तो जो है चुनाव का समय है। अब ये सोचने समझने के लगभग आ चुका है कि आप लोग किसको इस बार, क्योंकि आप लोग को जिसको वोट देंगे जो जीतेगा वो अगले 5 साल तक बिहार में सरकार रहेगी। सरकार तो करबे करते हैं, बाकी गरीब को नहीं है चाहते हैं। एगो दामाद को धक्का लगा, ओहो बेटी को हमको कुछ लाभ नहीं मिला। दामाद को धक्का लगा ट्रक से और वो ट्रक से मिला तो वो लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं। जाते हैं थाना में जाते हैं तो कि फला जगह जाओ, फला जगह जाते हैं तो चिल्ला जगह जाओ, क्या करेंगे हम। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। इसको लेके आप विधायक के पास गए? छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसको केक देखेगा बताइए। सरकार तो बन जाते हैं, बाकी गरीब को ध्यान देगा तब ना सरकार आगे रुके कोई चीज विकास करेगा बताइए। मतलब आप बिहार में गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं? कुछ नहीं, जाके देखिए मेरा मकान। देखिए आप समझ सकते हैं कि एक माँ की पीड़ा है या फिर उस बिहार के उस जनता की पीड़ा है जो शायद सरकार कभी सुनना ही नहीं चाहती है। डॉक्टर अनुज बिजुन घर में रहा है, डॉक्टर अनुज बिजुन मेरा घर है, जाके देख लीजिए कैसा घर है। रहने के लिए नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी आप लोग का घर का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है? चल रहे हैं, खाना बनाते हैं जर्मनी, उसी से चल रहा है। आप लोग घर में जाके खाना वाना बना रहे हैं? इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा? नहीं कुछ नहीं है। कभी आपने इसको लेके किसी प्रशासन के व्यक्ति के पास या किसी लोग के पास आप गई अपनी समस्या? हाँ सब चीज गए हैं, सब चीज लेकर के गए, कुछ ना आगे किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई नहीं मदद किया। अच्छा एक बात बताइए, वो में यहाँ नहीं है, वो बच्ची को शादियों किए हैं तो चंदोस में धक्का लगा था, हुआ गए हैं, कोई प्रशासन नहीं कुछ किया, नहीं कुछ लाभ मिला, नहीं कुछ किया। 2 इतने को बाल बच्चा है, उसको फिर हमको जिम्मेदारी उठाना पड़ता है बताइए। सरकार क्या देखता है, गरीब को कुछ करता तब ना हम कुछ करते हैं। मन करता है कभी कभी वोटो देवे के लिए, मन नहीं करता है, बाकी क्या करें।
एक वोट से हारता है, एक वोट से जीतता है। हम लोग सबको कहते हैं चलो बेटा दे दो। इस बार किसको वोट देंगे? देंगे जिसको हमको भलाई करेगा उसको दे देंगे। कौन लग रहा है? क्योंकि देखिए अभी तो 2 दिन बाद आपका चुनाव आने वाला है, हमको 6 भी जो तारीख ना को। आज तक लगी नहीं कोई आए हैं नहीं कुछ। अच्छा, आज तक आपके पास कोई ये वोट माँगने वाले जितने अलग-अलग पार्टी के नेता हैं, कोई आया? नहीं कोई आया भी नहीं? नहीं नहीं कोई नहीं आया। और वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्होंने कभी जीतने के बाद कभी आप लोग के क्षेत्र का दौरा किया, आप लोगों से कभी मिलने का नहीं कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये जितनी पार्टियाँ हैं, अभी 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को मिला, हम पीछे लोग का नहीं मिला। आपको कुछ भी नहीं मिला, नहीं कोई सहायता ही नहीं? नहीं कोई सहायता नहीं किया। तो फिर वो 10-10 हज़ार रुपए जो मिले हैं, वो किनको मिले हैं? हम लोग का भरवे नहीं किए। हम लोग का बिजुन घर बिजुन के जानबे करते हैं कि गरीबी जुन कोई नहीं आता। जिसको पहुँच है उसको भरता है करता है। हमको इतना पहुँचे नहीं क्या करेंगे। मतलब ये जितने हैं, ये सारी की सारी उन लोगों के पास ही आ जाती हैं जो पहुँच है, गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अभी आपके फैमिली में एक कमाने वाला कौन है? हम ही खुद है। कमाने वाला कौन है? छोटा आपके अलावा कोई नहीं? बच्चे-बच्चियाँ कोई नहीं? सबको भी गरीब अथी कर करके दुखम सितम से कर करके बच्चिन को पढ़ाएं लिखाएं। अब इधर नहीं कुछ के साधन है तो बच्चिन सब छोड़ के बैठल हैं। देखिए, 2-3 4 गो बेटी ब्याहने के लिए है। क्या करेंगे? कितनी बेटियों की शादी अभी बची है जिनकी करनी है शादी? बेटी को करे थे 4 बेटी को किए हैं। 4 बेटियों की हो गई हैं, 3 अभी बचे हैं। हाँ कोई बेटा भी है आपका? बेटा है 2 गो। एगो बेटा है जो तबीयत खराब रहता है उसको बैठला ही रहता है। और दूसरा? दूसरा पढ़ रहा था बीए, ये इंटर में नाम लिखाया। पापा चल गए तो वो बैठा है। तो वो लोग कुछ काम-वाम करने नहीं जाते थे? नहीं क्यों? ऐसा क्यों? काम क्या करेंगे? उम्र हुआ थोड़ी होगा कहीं अभी कुछ उम्र नहीं हुआ है। ना। कितने साल के हो गए हैं दोनों लोग? 18 साल अखनी 18 साल पूरा है। हाँ 18 सबसे साल बड़े पूरी वाले? है। इनसे बड़ा? बड़े वाला तो है कि चलता है उसको मिर्गी आता है फड़का आता है चलता है चिताने गिर जाता है। उसको ना पैसा के कारण हम दिखा ना पाते हैं। देखिए, ये बिहार की शायद असलियत है, ये बिहार की सच्चाई है कि जिन्हें सच में ज़रूरत है उनके पास सरकार पहुंच नहीं पाती है। एक उस माँ की पीड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जिस फैमिली में खाने वाले 8 से 10 लोग हों और कमाने वाला सिर्फ 1 जन हो, उसकी पीड़ा आप सिर्फ और सिर्फ आप और हम समझ सकते हैं। ये कोई चुनावी वादे वाले वो आंसू नहीं है, चुनावी कोई वादे वाले वो हाथ जोड़ना नहीं है कि सिर्फ मुझे वोट दीजिए, मैं आपके सामने आके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे लिए ये कीजिए, मैं आपकी गली की सफाई करूंगा, विकास करूंगा। बल्कि ये वो सच्चाई है जो शायद आज बिहार के लोग असलियत में महसूस कर पा रहे हैं। पता नहीं शायद आप तक वो संवेदना पहुंची होगी कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूं, मैं शायद समझ पा रहा हूं कि एक माँ की पीड़ा कैसे आज व्यक्त हो पा रही है। जहां कैमरे के सामने लोगों का बोलना भी मुश्किल हो जाता है, अगर कोई रो रहा है तो आप समझिए कि वो तकलीफ अंदर से कैसे महसूस कर रहा होगा। कौन सी पार्टी जीतेगी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा नेता कैसा है, कौन सा अभिनेता चुना जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार को फर्क पड़ता है तो ऐसे लोगों से जिन्हें उनकी आवश्यकता है पर सरकार उन तक पहुंच नहीं पाती है। कौन से 10,000 देने की बात की जा रही है, किस रोजगार को देने की बात की जा रही है? वो रोजगार जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव समय देने की बात की जाएगी। वो 10,000 रुपए जो इन लोगों को दिया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार तक पहुंच है, तो इन लोगों का क्या होगा? अगर ये व्यक्ति, ये महिला एक दिन कमाने ना जाए तो शायद हो सकता है कि शाम को इनके घर पे चूल्हा भी ना जले। खुदा ना खास्ता अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके परिवार का क्या होगा? लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि 2-4 वोट कम हो जाए तो क्या होगा? उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि जहां पर मेरे समाज के, जहां मेरे जाति के 50-100 लोग हैं, वहां जाकर 5 मिनट समय देता हूं, वहां जाकर हाथ जोड़ लूंगा तो शायद हो सकता है कि मैं चुनाव में जीत जाऊं। मुद्दे बहुत सारे हैं,
कहीं शिक्षा की बात की जा रही है, कहीं स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो कहीं रोजगार की। कोई आता है, कोई कहता है कि डाटा जो है अब चाय से भी सस्ता हो चुका है। लेकिन जनाब उस इंसान का क्या जिसे भूख की असली कीमत पता है। शायद अब वक्त आ गया है कि बिहार को एक ऐसे सरकार को चुनने की आवश्यकता है जो सच में उनके लिए काम करे। अगर हमारी ये बात यहाँ के किसी प्रशासन या किसी नेता के पास पहुंचे तो अपील करेंगे हम कि जरूर इनके पास आने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ चुनावी ढकोसले, चुनावी वादे ही मत कीजिएगा, पर असलियत में इनके लिए कुछ काम करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि आपको 2-4 वोट ज्यादा मिले ना मिले, पर दुआ जरूर मिलेगी। मैम इस बार जो है, देखिए हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है हम ऊपर तक पहुंचाएं, या फिर हमारी तरफ से जो छोटी सी मदद हो सके मैं करने का जरूर प्रयास करूंगा। देखिए एगो बच्चों के जो नल जल है हमरा भी जो नल जल में वो करते हैं 2-3 साल से कहता है कि पैसे नहीं मिलता है। वो चालू करता है जब पैसा नहीं देता है, गरीबे चलते ना। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी कुमार की सरकार है, वो बोल रही है रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं रोजगार देंगे। तो अब कुछ आप लोग को उम्मीद लग रहा है कि अब कोई शायद ऐसी कोई पार्टी आए जो आप लोग को सच में आपके लोग काम करे, रोजगार आपके बाल बच्चों के कहाँ लिए। देंगे? मोदी बना था हम लोग का ना कुछ दिए, नीतीश बना था ना हम लोग को कुछ देखें, तो किसको पर भरोसा करें बताइए? कोई भरोसा करने वाला है ही नहीं। भरोसा करने वाला रहता है का? एगो नलो जल चालू करते हैं कि कुछ मिलेगा, सहारा होगा। नलो जल करते हैं, चालू बचवा करवाते हैं, उसी जिस बचवा को कहें कि बीए पढ़ रहा है, जो 18 साल हुआ है उसको फार्म भरवाए, एक को पैसा नहीं देता है। नगर परिषद से 1 रुपया नहीं देता है। तो गरीबी समझ के नहीं करता है कि इसको गरीबा के नहीं देंगे तो क्या करेगा? आगे चल करके कुछ हो, इसको पैरवी है कि कुछ करेगा। अच्छा देखिए, शायद एक चीज कहना नहीं चाहिए, पर कभी सोचती हैं कि जिस तरीके से आज आपके पति इस दुनिया में नहीं है, कभी आपको कुछ हो जो हमको ताकेगा उसको हम ताकेंगे नहीं, कभी अगर आपको भी कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? कभी तो वही ना हम सोच रहे हैं कि हमको क्या होगा, तो हमको क्या भगवान पर भरोसा करें, क्या करें? घर इसी न बिलटता है। कितना महीने में, 1 महीने में कितना कमा लेती हैं? कितना मिलता है? आंगनबाड़ी में खाना बनाते हैं तो वही सोचिए कि 4000 रुपया मिलता है, क्या मिलता है? वो 4000 से 7-8 लोगों का रोजगार। क्या का पेट चलता है, वही अनाज मिलता है जो खाते हैं। खोटा वाला अनाज मिलता है ना, 30 किलो मिलता है, वही खाते हैं। 35 किलो मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ नहीं है। जाके मोहल्ला में जाके देख लीजिए, अनुज डॉक्टर के बगल में घर है, मेरा खपड़ा का मकान है। कभी आसपास के पानी लोगों पड़ता है तो इसी छूता है तो सब बाल बच्चे चौकी पर रहते हैं। कभी आसपास के लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं। ये जो लोग आसपास के आपके आस पड़ोस के लोग हैं जो आपके साथ कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं। क्या दुख सुनावे भगवान, जितना दुख हमको बढ़े ना तो क्या। देखिए शायद मैं अब इससे ज़्यादा यहाँ बैठ नहीं सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि वो पीड़ा है एक माँ की। देखिए उस महिला की पीड़ा थी, आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में 8 से 10 लोग हों खाने वाले, 7-8 4-5 लड़कियां हों जिनकी शादी होनी है। 2 बेटे तो हैं, बट एक बेटा है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। एक बेटा है जिसकी उम्र नहीं हुई है कमाने के लिए। उसकी तकलीफ क्या हो रही होगी? वो आंसू कोई दिखावे वाले नहीं थे कि बस आए कैमरे के सामने रो के चले गए। मैं खुद वहाँ बैठे-बैठे उस चीज़ को फ़ील कर पा रहा था, इसीलिए शायद मैं वहाँ से उठ गया कि शायद उस तरीके से बात हम कर ना पाएँ। बट ये बिहार की सच्चाई है। यहाँ जो नेता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव के समय ही देखने को मिलते हैं। चुनाव के बाद उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता की असली तकलीफ़ क्या है। मेरी जनता भूखे मर रही है,
या फिर सच में जिस वादे के साथ मैं उनके पास वोट मांगने गया था वो मैं पूरा कर भी पा रहा हूँ। आज मेरे कैमरे पे एक ये औरत आ गई तो मुझे इस चीज़ को तकलीफ महसूस हो रही है कि सोचिए ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो भूखे, तो शायद एक दिन कमाने ना जाएं तो उनके घर पे रोटी भी ना बने, घर पे एक दिन चूल्हा भी ना जले। हम तो कोशिश करेंगे जरूर कुछ ना कुछ मदद कर पाए, लेकिन क्या होगा, एक दिन 2 दिन मैं हूँ यहाँ मदद कर दूंगा, लेकिन बाकी दिन का क्या? आस पड़ोस के लोगों की संवेदना कहाँ चली जाती है? आप सोच सकते हैं कि आस-पास में 8 से 10 लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो महिला रोए जा रही थी, पर किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये मेरे आस-पड़ोस में बैठने वाली वो महिला है जो हमारे साथ बैठ के हँसती है, रोती है। क्यों? क्योंकि लोगों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। आप समझिए इस चीज़ को। शायद ये बिहार की हकीकत है, जो आपसे और मुझे से छुपाई जाती है, इसलिए कि ये दिखाया जा सके कि बिहार में विकास हो रहा है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेटियां पढ़ी हुई हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि घूस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। किसके पास जाऊं मैं? विधायक के पास, जो पहचानने से इनकार कर दे, जो सुनने से इनकार कर देता है। जनता के पास, आस पड़ोस के पास, जिसके अंदर की संवेदना मर चुकी है। किससे कहें अपनी बात? चुनाव का समय आया, हर एक पार्टी के उम्मीदवार हमारे पास आके वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर से वही। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकास कहां गया। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं, 10,000 रुपए, 1100 रुपए की, लेकिन किनको? जिन्हें उसकी आवश्यकता, उन्हें तो उसके बारे में कोई पूछता तक नहीं है। इसलिए आवश्यकता है इस बार बिहार को एक सच्चे और ऐसे नेता को चुनने की, जिन्होंने सच में उनके लिए कुछ काम किया है या फिर करेंगे। हमारी तरफ से जो भी छोटी सी सहायता होगी मैं करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं, अगर इस क्षेत्र की जनता इस वीडियो को देखे, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस परिवार की जो भी सहायता हो सके करने का प्रयास कीजिए। अगर प्रशासन तक ये बात पहुंच रही हो, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रत्याशियों तक ये बात पहुंच रही हो, थोड़ा बहुत ही सही पर इनकी सहायता करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कि हम जिस महिला से बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी हाल बताई, तो हमें लगा कि शायद हम उनके पास चलना चाहिए। अब देखिए पीछे वो घर है, आप इस घर की हालत देख सकते हैं। इस घर में जब बारिश आती होगी तो किस तरीके से पानी नीचे सींचता होगा, और इस घर के अंदर 8 से 10 लोग हैं। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के अंदर। ये घर है जिसके अंदर इनके जो हस्बैंड हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, और 8 से 10 लोग का परिवार है, जिसमें 5 से 6 लड़कियां हैं। और कैमरा में अंदर जाके पूरा एक बार ये घर दिखाएं। देखिए वो घर है जिसके अंदर समझ लीजिए कि 8 से 10 लोग रहते हैं, इसमें 5 से 6 इनकी लड़कियां हैं, ये हैं इनके बच्चे हैं। एक बार पूरा आप इस घर को दिखाइए, सोचिए जब बारिश आती होगी तो इस घर के अंदर कैसे रहता होगा कोई इंसान, हालत कैसी है। आइए घर वालों से ही बात करने का प्रयास करते हैं। आ जाइए मैम आप इधर, सर आप भी आ जाओ, बहन आप भी आ जाओ। और ये शायद बिहार की शायद कुछ ही जगहों की हालत नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे घर होंगे, ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो हमसे और आपसे बल्कि, बैठ जाइए आप लोग, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, आराम से बैठ जाइए। परिवार होंगे जैसे सबसे अनजान होंगे। ये गली है, शायद यहाँ पे मुझे लगता है कोई प्रत्याशी या फिर कोई विधायक आना भी नहीं चाहता होगा, फिर आएगा भी नहीं। इसीलिए शायद ये लोग, जो असलियत बिहार की सच्चाई है वो लोगों से छुप जाती है। जी, चिमकिल देखिए ना, तो तान के रह रहे हैं। बारिश में इससे बचाव हो जाता है। तो वो तैयो पर बचाओ ना, तैयो चूता है। फिर भी तो फिर आप लोग सोते होते कहाँ? तो क्या करेंगे, इसी रहते हैं रात भर जग कर करके। एगो वो वाला रूम है, वो छत्ता पुराना है, वो छूता है।
बड़ी तकलीफ है। यहाँ 7-8 लोग कैसे आप लोग एडजस्ट कैसे करते हैं? तो वही तकलीफ है, क्या करेंगे। आंगनबाड़ी में वही यही बच्चा को है कि तबीयत खराब रहता है, हमेशा मिर्गी नियत आता है, बेहोश चिताने चिताने गिर जाता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। इनकी दवाइयों का खर्च अलग होगा? नहीं, कहाँ से कोई चीज करेंगे, दवाई चलाते हैं, वही जर्मनी पैसा रहता है करवाते हैं, नहीं पैसा रहता है छोड़ देते हैं। और जो आपके दूसरे बेटे हैं वो क्या वो कर रहे कुछ हैं? नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई कर रहे लिखाई हैं। करवा रहे हैं कितनी सरकार। उम्र होगी उनकी? 18 साल हो गया है। अच्छा, अभी उनके 18 साल। हाँ, नगर में वही ना कहें कि नल जल में अब ये बोला कि बचवा को भर दो, तो ही भरवाए हैं। अच्छा, आपका हम देखिए कहा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राशन कार्ड वगैरह बना है, आप लोग का राशन कार्ड वगैरह बना है? हाँ, बनल है। तो उसमें जो राशन मिलता है उससे गुजारा वगैरह हो पाता है? क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे थे, अभी हम एक दुकान के पास भी गए थे, दुकानदार से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 3 से 4 लोगों का राशन मतलब मिलता है, बट वो भी महीने का पूरा नहीं हो पाता। तो आप लोग कैसे कैसे मैनेज कैसे करते तो हैं? कैसे से मैनेज ये मिलता है, आंगनबाड़ी में खाना बनाते हैं, तो वही मिलता है 4,000 के लगभग मिलता है, वही से चलता है, कुछ मिला जुला के, कभी रूखे कभी सूखे, कभी खाते हैं कभी पीते हैं। 4,000 में आप पूरी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? पिबली रोड में 7 गो बच्ची है, 2 गो बच्चा है, एगो हम है। 10 लोग हाँ और 4,000 रुपये का महीना। हाँ, वो सब पापा के डेट किया हुआ साल भर हुआ है। पापा डेट किए, पापा रहते थे तो तब तो चलता ही था, घर बुरा भला चलता था। अब कौन चलाने वाला है, कोई नहीं है। तो कैसे मैनेज 4,000 रुपये देखिए, छोटी बहुत छोटी सी रकम है, कैसे ये मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? फाइनल कैले है तो सरकार आपने कहाँ तक पढ़ाई कहाँ तक? बीए कर लिए, ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए। कुछ नौकरी वगैरह की कोशिश की थी? करते होगा तब ना। कोई नौकरी नहीं है बिहार में? नौकरी नहीं। नहीं, अच्छे अच्छे लोग को होता है, जिसके पास पैसा है उसको होता है। मतलब घूसखोरी अभी बिहार में चल रही है? चल ही रहा है, जो पैसा देता है उसको आज हर चीज पास हो जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं हो उसको सब चीज दबा दिया जाता है। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन है कि आपसे भी इसकी? नहीं, हम छोटी है। हम बड़ी आपकी बड़ी बहन? बड़ी बहन सब अभी काम करने के लिए गई हुई है, काम के व्यवस्था करने गई है, काम खोजने गई है। काम नहीं मिला। आपकी सबसे बड़ी बहन की उम्र कितनी है? मम्मी बताएगी, हमको नहीं ना पता है। ऐसे हैं 25, 25-26। कितनी लड़कियों की शादी हो गई? 4 गो के हुआ। चारों, अभी 3 बच्ची हुई हैं। हाँ 3 भाई बहन है, एक भाई अभी है और शादी करने के लिए। बड़े भैया के तो हो गया है। भाभी भी आप लोग के साथ ही रहते हैं? हाँ, वो भी साथ ही रहते हैं। यहीं पे आप लोग? खर्चा पानी सब मम्मी ही चलाती है। 4,000 में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनका भी कैसे। एक बेटा एक बेटी है, छोटी छोटी है, एक 5 साल की है, एक 3 साल की है। राशन मिलता है कोटा वाला, उसे उन लोग को तो अभी नाम जुड़ा नहीं है, हम लोग को जो है बहन, वही बहन सबको ही जुड़ा हुआ है, भाभी का नहीं जुड़ा हुआ जो है। राशन मिलता है उसमें गुजारा हो जाता है आप लोग का? क्या गुजारा होगा, जैसे चल रहा है, जैसे चलता है। अब किसको दुख दर्द अपना सुनाएंगे। कभी आस-पास के लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं 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 नहीं, कोई आता भी नहीं? कोई भी नहीं, कोई प्रशासन वगैरह किसी से? कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मदद करता है। पापा डेट किए तो कोई तो प्रशासन अबे नहीं किया घर पे। सब बोर्ड लेने गए, हरी भैया दीदी त चाची दे दा जिता दा, ई करबो ऊ करबो, और फिर करने के बाद कौन आता है, कोई ताकने नहीं आता है। आप सोच सकते हैं, आइए जो इनके बेटे हैं बड़े वाले उनसे बात करते हैं। कितने समय से आपकी तबीयत ये खराब चल रही है ऐसे? 2 साल 2 साल से? 4-5 साल हुआ 4-5 है, इसको साल। दिमाग नहीं रहता है। अच्छा, आपकी दवाई-ववाई का कैसे क्या? वही काम करते हैं तब दवाई चलता है, नहीं करते नहीं चलता है। गद्दी में काम करते हैं, कहाँ पे? ये डिपो भेर। अच्छा, डिपो पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो गद्दी में काम करते हैं, पलदारी वाला। मतलब बोरा-वोरा उठाते हैं, उठाते का हैं? है, देखिए ना सर, देखिए का है, बोरा वाला इतना बड़ा उठाते हैं, माथा कितना फट बड़ी गया। माथा उता फट जाता है तो छोड़ दवा देते हैं। मतलब वहाँ जाते होंगे, काम करते होंगे, फिर वो नहीं कुछ दौरा? रहता है तो फिर जाता है करने के लिए। देखिए, बड़ी तकलीफ़ की बात है
कि जो प्रशासन है वो चुनावी वादों के पीछे ही पड़ी हुई है। उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि और उससे शर्म की बात ये है कि आस-पास के जो लोग हैं कभी ये हाल पूछने के लिए भी नहीं आए कि क्या कुछ हुआ? कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये किसी बिहार की किसी एक जिसके परिवार पास दुःख है उसको पूछने के लिए कोई नहीं आता है। चाहे कोई भी रहे, विधायक रहे, चाहे मुखिया रहे, चाहे कोई प्रशासन रहे। दुखिया को तो देखने तक के नहीं आता है कि किस हाल में रह रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे खा पी रहा है, कैसे जीवन गुज़ारा कर रहा है। बस वोट चाहिए दीदी हमको वोट दीजिए, जिता दीजिए, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करता है? कुछ भी नहीं, नहीं देखता है, ना आता है देखने के लिए। वोट लेने के लिए हमको दीजिएगा, हमको दीजिएगा, हमको दीजिएगा। हाथ जोड़ कर के ले लेते हैं वोट। उसके बाद क्या? चाहे चाहे दुःख में मरे या तो सड़ गल के मर रहा है, चाहे जो करके मर रहा है। कि उसको क्या तकलीफ़ है, उसके घर में क्या तकलीफ़ है। जिसके पास सब कुछ है, उसी को घर में सब कुछ हो रहा है। जॉब हो रहा है, नौकरी हो रहा है, सबको नौकरी हो रहा है। लेकिन जिसके यहाँ कोई नहीं है, उसके यहाँ पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, बेटियाँ, चाहे बेटा हो, सब ऐसे ही बैठा हुआ है। आप तलाश कुछ कर रहा है काम के, काम भी नहीं मिलता है, ना नौकरी, ना जॉब मिलता है। फार्म भी भरने के लिए पैसा चाहिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा तो ऐसे सर्टिफिकेट से मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/1/2000 25 साल लगभग। 25 साल हो गया लगभग। और सबसे छोटी वाली बहन का क्या कितना होंगी वो? वो लगभग। वो नहीं 16 है, 15 साल हुआ है, 15-16 साल। पापा के गुजर जाने के बाद उसका भी पढ़ाई चल नहीं रहा है। आप लोगों ने पढ़ाई-वढ़ाई सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिए, कहाँ से करेंगे? कौन करेगा? कौन पढ़ने का मन पढ़ाएगा? करता है कि अगर पैसा होता तो पढ़ती मैं भी। तो पैसा रहता तब ना सोचते आगे, जब पैसा नहीं है तो सोच नहीं है। पैसा रहता है तब ना आगे आदमी सोचता है कि हाँ, आगे और पढ़ेंगे। जब तक थे पापा तब तक पढ़ाए, हम लोग पढ़े। अब नहीं है पैसा तो आगे के बारे में नहीं सोच रहे मतलब हैं। आप लोग फैमिली में वो कोई सब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ कोई नहीं रहा। कोई नहीं। और आपके जो भैया-भाभी के लड़के हैं, ये लोग पढ़ने-वढ़ने आते हैं? नहीं वो उसका भी पापा थे तब छोटा वाला भतीजा को पढ़ाई हो रहा था, पर पापा डेथ कर गए तब से उसका भी पढ़ाई छूट गया। पिताजी के जाने के बाद कुछ नहीं बचा है। कुछ भी नहीं। अच्छा, जब ये बारिश-वारिश आती होगी, तो कैसे हाँ। आप लोग मैनेज कैसे करते हैं इस घर के क्या अंदर? करेंगे? किसी भी तरह से बैठ के गुज़ारा करते हैं, जाग के गुज़ारा करते हैं। आप मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक बार कैमरा इस पूरे घर को दिखाइए कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी से शिकायतें करते हैं कि हमारे 7 पास इसी की बहन कमी नहीं है। 7 बहन थे। बहन का शादी के वजह से पापा घर नहीं उठा पाए। उसको तिलक देना, फिर उसके बाद सर-सामान देना कहाँ से करते मेरा पापा। सोचिए कि हम लोग ज़िंदगी से कितनी शिकायतें करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे और पास सब वो नहीं बहन है। को जिसको शादी भी किए ससुराल वाला टॉर्चर करता है पापा का डेथ करने के बाद। जितनी बहनों की शादी उनकी टॉर्चर करते हैं। हाँ, सबको टॉर्चर होता है। पापा के डेथ करने के बाद देखता है कोई देखने वाला नहीं है। परिवार तक के नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। हम लोग तो इतना शिकायत कर रहे हैं, लगता नहीं है कि कुछ आगे होने वाला है या कुछ मदद मिलेगा, नहीं मिलेगा। माँ जी, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए ताकि लाइट में आइए बैठिए यहाँ, बैठिए। अभी तो आप जिस तरह कह रहे थे कि 4 लड़कियों की शादी हो गई है, 3 की बची हुई है, उनकी शादी भी करनी होगी, तो कैसे मैनेज करेंगे ये सब आप? क्या करेंगे? गरीबी दुखिया में यही में सबके तो किए हैं शादी, तो ना सबको आज उठल्लू हो रहा है। पढ़ी लिखी सब बेटी है, पैसा के कारण गरीबी दुखिया में आपको लगता शादी है अगर किए। बिहार में रोज़गार होता तो ये समस्याएँ जो है नहीं होती? एक एगो छोट वाला बच्चा है। रोज़गार लगता है कि अगर आपके रोज़गार होता बिहार में तो आपकी जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं वो अच्छी जगह पे काम कर रहे होते, कुछ उनका भी होता।
तो कुछ रोजगार रहता था ना, कुछ करते हैं। सरकार नहीं कुछ रोजगार दे रहे हैं, नहीं कुछ साधन दे रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम लोग आगे विकास करेंगे? हम्म? अब कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता जो होता तो विकास कुछ होता था, कुछ दिखता है आपको? किसको देख के लग रहा है कि ये पार्टी अगर आए या फिर ऐसा कुछ हो तो विकास होगा, हमारी हम समस्याएं क्या कहें, सब पार्टी को तो यही देखते हैं कि सब विकास करेंगे, आज करेंगे, कर करेंगे। बाल बच्चों को दुख सितम से पढ़ा दिए, लिखा दिए, सब बेटा बिना रोजगार ही बैठल है। देखिए नौकरी लायक नहीं है, अब साधन नहीं है तो कहाँ से करेंगे? देखते हैं कि जो नेताओं, जितने भी नेता हैं, अलग-अलग पार्टियाँ हैं, किनको मिल रहा है लाभ, हमें ये समझ नहीं आता। करोड़ों आवंटित किए जाते हैं गरीबों को देने के लिए। राशन की बात की जाती है, 10,000 ₹1100 की बात की जा रही है। जिसे देखो जो पार्टी है लोगों को लालच दे रही है कि आप हमें जिताइए, हम रोज़गार देंगे, महिलाओं को ये देंगे, पेंशन देंगे। बट वो पेंशन जा कहाँ रहा है? इन तक तो नहीं पहुँच पा रहा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे घूस देना होगा। मुझे मेरे हक का पेंशन चाहिए तो मुझे घूस देना होगा। मुझे खुद की लड़ाई के लिए भी मुझे घूस देना होगा। तो कौन-सी विकास की बात की जा रही है? और किसको चाहिए डेटा? क्या आपको लगता है कि इस परिवार को देख के, इस घर को देख के कि यहाँ डेटा की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ा एयरपोर्ट ऐसा हो? मैं नहीं कहता कि विकास एयरपोर्ट होगा, बहुत विकास होगा, सड़कें बनेंगी, बहुत विकास होगा। पर लोगों का क्या, जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं, जो समस्याएँ झेल रहे हैं। हर 5 साल बाद एक चुनाव आता है, पार्टियाँ बदलती हैं, नए विधायक आते हैं। फिर से झूठे वादे होते हैं। फिर से विकास की बात की जाती है। चुनाव के समय हर गली, हर घर-घर तक हाथ जोड़ के नेता, जितने भी प्रत्याशी हैं, नेता है, फिरते हैं। पर समस्याएँ कौन हल करता है? कोई नहीं। क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। सबको सिर्फ़ और सिर्फ़ फुटेज चाहिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि समस्याएँ क्या हैं। और देखिए ताज्जुब होता है कि आस-पास के लोग भी कैसे हैं, कि वो कभी मदद करने का प्रयास से नहीं कर। सोचिए कि हम और आप, एक किसी की, अगर आपके परिवार में 8-10 लोग हों और आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4-5 हज़ार रुपए हो मंथली का, तो कैसे आप मैनेज करते होंगे? अब ज़रा अनुमान लगाइए सिर्फ़ कि एक व्यक्ति के लिए ही कितना, अगर मंथली खर्च हो, महीने का खर्च हो, तो कितना चला जाता होगा? घर में बेटियाँ हैं 3 से 4 जिनकी शादियाँ करनी हैं, बेटे हैं, दवाइयों का खर्च उठाना है, खुद का खर्च उठाना है, पोतों-पोतियों को पढ़ाना है। सपना होगा कि कभी हमारा भी घर होगा, ताकि जब बारिश आए तो हमें भी रात भर जागना ना पड़े। मैं अपील करूँगा, अगर ये वीडियो यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय या फिर किसी विधायक, प्रत्याशी, किसी व्यक्ति के पास, समाज सेवी के पास पहुँच जाए आपके क्षेत्र में, तो ज़रा एक बार गौर फरमाइएगा इस क्षेत्र की तरफ भी, इन घरों की तरफ भी, जो शायद इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई तो होगा जो हमारे लिए भी कुछ करेगा। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं पीआर पे, बड़े-बड़े होर्डिंग पे। बट शायद अगर इन लोगों के पास पहुँच जाएँ, अगर उनकी मदद कर दी जाए ना, तो वो लाखों करोड़ों खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी-बड़ी चुनावी जनसभा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़े-बड़े रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। किसी मंच से खड़े होके ये कहना नहीं पड़ेगा कि बिहार में डाटा सस्ता हो गया है, चाय के दाम के बराबर हो गया है। किसी अभिनेता-अभिनेत्री को आके नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग वोट किसको दे रहे हैं? तो अभिनेता को। किसको दे रहे हैं? तो मेरे जाति का है, एनडीए का है, आरजेडी का है, महागठबंधन का है, कांग्रेस का है, जनसुराज का है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें वोट किसी पार्टी को देनी है, किसी जाति विशेष को देना है, या फिर उसको देना है जो हमारे लिए काम करता हो। बाकी पता नहीं, मुझे शायद हम यहाँ से आज 10-15 दिन बाद, यहाँ से चुनाव खत्म होते यहाँ से चले जाएँगे। उसके बाद इस परिवार के आगे कैसे गुज़ारा होगा इसका तो मैं नहीं कह सकता।
बट धिक्कार होता अगर मैं पत्रकार हूँ और धिक्कार होगा मुझे अगर मैं आज अपनी तरफ से छोटी-सी एक मदद ना कर पाऊँ तो। इसीलिए हमने जो छोटी तरफ से हमारे तरफ से जो मदद हो पाया, चाहे हमारे फाउंडेशन की तरफ से हो, चाहे हमारे इस चैनल की तरफ से हो सकता है कि 4, 5, 8, 10 दिन की जो भी ये छोटा-सा राशन जो है हमारे तरफ से हम इनको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ दिन ही सही 2-3 रातें, 2-3 दिन ही सही ये लोग सुख से बिना फ़िक्र के, बिना बेफ़िक्र होके कुछ अपनी शायद बैठ के खा पी सकेंगे और सोच सकेंगे। हो सकता है कि 4-5 दिन ही ये लोग सुकून से अपने दिन गुज़ार सकें। पर मैं अपील फिर से करूँगा कि यहाँ के क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक सुने या फिर कोई समाज सेवी हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो ज़रूर मदद करने की कोशिश कीजिएगा। माँ जी, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या-क्या है। मैं बस क्योंकि मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी कभी खाना उस तरह के बनाया नहीं है कभी हम लोगों ने भी। माँ ने ही हमारे लिए खाना बनाया है, फिर जब बड़े हुए तो होटलों में खाने चले गए। जो भी समझ में आया मैं दुकानदार के पास गया, जो भी उनको लगा अपने हिसाब से उन्होंने दिया है। आप एक नहीं बनाया नहीं है, राशन है ये हाँ। नहीं, नहीं आपके लगी देखिए मैं जो मेरी तरफ से छोटा-मोटा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से मैं औकात जितना था उतना मैंने करने की कोशिश की है। मतलब आप समझिए कि जो मैं पिछले 1.5-2 साल से जो पत्रकारिता 1 साल से कर रहा हूँ, आज का दिन मैं सच में मैं जिस तरीके से हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। बट फिर भी जो भी आपको लगता है एक बार देख लीजिए, कुछ कमी लगे तो हम उसको भी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन का राशन आपके लिए आप लोग क्या कुछ कीजिएगा? करें। 4 रोज़ 5 रोज़ से क्या समय चलेगा बताइए? आप लोग करेंगे 4 रोज़ 5 रोज़ का समय दिन काट के क्या होगा बताइए? देखिए मैं बिहार का नहीं हूँ, आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन है आपके पास, हाँ, है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, अगर कुछ भी समस्या हो, संपर्क कीजिएगा। अपना बेटा समझ के बोलिएगा, जितना मैं कर सकूँगा ज़रूर करने की कोशिश नंबर ले करूँगा। लो बेटा। अब मैं आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश ऐसे हूँ मैं उत्तर प्रदेश का ही, और कुछ भी समस्या ऐसे रहेगी, जो भी मेरे से हो पाएगा, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा और मैं ये बात यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी लोग हैं, उनके पास भी ज़रूर आपकी ये बात पहुँचाऊँगा। शायद हो सकता है कि वो लोग भी इस चीज़ को समझें, आप लोगों के पास आएँ। तो यही ना कह रहे हैं कि मेरा बेटी कोई का हस्बैंड डेथ किया, कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। इतनी बड़ा घर में होता तो तुरंत सरकार देता। 4 लाख 5 लाख 9 लाख तुरंत उझाल देता है। गरीब को कौन पूछता है? पेंशन-वेंशन भी नहीं देते? कुछ नहीं किया है। ये 20,000 के अथियो भरा वो नहीं कुछ किया। अच्छा एक बात बताइए, आप बैठिए थोड़ा आराम से बैठिए यहाँ पे। अगर हम जाते हैं कहीं पे राशन-वाशन खरीदने के लिए भी, तो 1 हफ्ते का राशन अमूमन कितने का मिल जाता है? अमूमन ऐसे लगा अंदाज़ा लगाया जाए तो? वही 35 किलो मिलता है। नहीं, 1 हफ्ते का कितने रुपए में मिलता है? 1 हफ्ते का राशन लिया तो कितने का मिलेगा? 1 हफ्ते में मिलता कहाँ है? महीना में मिलता है ना। नहीं, आप लोग मान लीजिए किसी दुकान-वुकान पे जाते हो, अमूमन ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आप किसी दुकान पे गए, 1 हफ्ते का नहीं राशन तो आप वही मिलता है 20 किलो मिलता है 25 किलो चावल। वही 20 किलो गेहूँ लेते हैं तो पिसाते हैं। उतना में पूरे महीने का आप लोग खर्चा तो कर क्या लेते हैं। करेंगे? बाल बच्चा कभी नानी के घर चल जाता है, कभी उन्हें चल जाता है, कभी उन्हें एक नहीं देखिए 4 प्राणी है चला रहे हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। सब आएगा फिर दिक्कत होगा। कोई नानी घर रहता है, कोई बहनी रहता है, कोई वो बहनी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात जो है यहाँ के लोगों तक पहुँचा पाऊँ। चाहे अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो टैग कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय को टैग कीजिए, प्रधानमंत्री जी को टैग कीजिए। जो बड़े-बड़े वादे करते हैं, उन लोगों को टैग कीजिए और बताइए कि सच्चाई क्या है, कि बड़े मंचों से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। किसी पार्टी के किसी राजनेता को, किसी अभिनेता-अभिनेत्री को टिकट देने की आवश्यकता नहीं है, बट की आवश्यकता है, तो लोगों के लिए काम करने की। माँ जी, आप एक बार देख लीजिए, अगर कुछ कमी लगता है, तो आप बताइए, हम उसको भी कोशिश देखेंगे। करेंगे। थोड़ा क्या बहुत जो ही दिक्कत? हो सकता है कि 4-5 दिन का जो भी मदद हो पाए क्या देखेंगे? आपके लिए क्या ज़रूर हो होगा पाएगा। इससे फायदा क्या क्या है क्या इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा बताइए? देखिए, मैं समझ पा आपको रहा तो हूँ, मैं समझ नहीं मैं इससे क्या मैं फ़ायदा समझ होगा? पा रहा हूँ, लेकिन देखिए जो हमारी तरफ से हो पाया, मैंने करने की कोशिश की। नहीं रहने दीजिए। रहने आप लोग दीजिए। देखिए, देखिए मैं आपकी बात जो है विधायक जी तक पहुँचाऊँगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्या होगा?
होगा मेरा? मैं जब तक हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आप बाल लोग बच्चा को कुछ समस्या दे ही नहीं अच्छा रहे। रोजगार मिल जाए, लगता है रोजगार मिल जाए तो आप लोग की समस्या समस्या मिल जाएगा तब ठीक है। कहीं से किसी से सामान नहीं नहीं बेटी पढ़ल है, जैसे नौकरी वोकरी कोई हाँ, दे देता, किसी का काम मिल जाए, बहन को हो जाए चाहे भाई को हो जाए, किसी को हो जाए, किसी चीज में मतलब एक जो- रोजगार मिल जाए तो आप लोग की समस्या ठीक हो जाएगी। हाँ, समस्या उसी से ठीक है। किसी से सामान लेना या लेकर के कब तक किसी से लेकर के अथी करेंगे आप, ये सब चीज नहीं हम लोग का है। देखिए कह सकते हैं कि एक स्वाभिमान है ये, और इन लोगों की ईमानदारी देखिए कि समस्याएं हैं लेकिन फिर भी, बट मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे कि चलिए अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर से अपील करूँगा कि अगर विधायक या फिर किसी लोग तक या फिर यहाँ के युवाओं तक, जनता तक ये बात पहुँचे, तो टैग कीजिए मंत्रियों को ताकि इन लोगों के लिए भी कुछ काम हो सके। ये बिहार की हालत है भाई। बिहार वो नहीं है जो कैमरे में बड़े-बड़े कैमरों में दिखा दिया जाता है, बड़े-बड़े चैनलों पे दिखा दिया जाता है। असली बिहार की समस्याएँ क्या हैं तो ये हैं। शायद हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से किसी ऐसी ही खबर के साथ, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जो बिहार की असली सच्चाई दिखाने का प्रयास करें। नमस्कार।